महाराज जी, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उपदेश करते हैं कि शरीर रथ है, मन सारथी है और आत्मा रथी के रूप में नहीं, गलत गलत बोल रहे हो। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसकी घोड़े हैं, मन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि सारथी है। आत्मा इसमें विराजमान रथी है। अब समझ पा रहे ना? शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, घोड़ों की लगाम मन है और मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी पकड़े हुए है, और इसमें जो बैठा है रथी रूप से वो जीवात्मा है। क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी, वही प्रश्न का हेरफेर होने के कारण ही प्रश्न का उलझन थी कि यदि आत्मा की दृष्टि सदैव मन पर है तो फिर भी मन क्यों भटक जाता है, क्योंकि वो बीच में बुद्धि गायब थी। हाँ, वो सारथी पर बुद्धि नहीं गई। अगर ड्राइवर सही है तो गाड़ी सही मार्ग में जाएगी, और ड्राइवर सही नहीं है तो ठोक देगा कहीं ना कहीं। तो बुद्धि ड्राइवर है, सारथी है। वो मन रूपी लगाम को खींचे रहे और इंद्रियों के घोड़ों को सतमार्ग में लगाए तो आत्मानंद का अनुभव हो जाए, भगवदानंद का अनुभव हो जाए। यहां उल्टा हो गया है। घोड़े इतने बलवान हैं कि लगाम अपने आप वो ढीली करवा लिए, और बुद्धि इतनी बावरी हो गई है भोगों में कि वो छोड़ ही दिया लगाम। मन की गुलाम हो गई बुद्धि। इसीलिए हमारी दुर्गति का चांस बन रहा है। विषय इंद्रियों को आकर्षित कर लिए, इंद्रियां मन को अधीन कर लिया, मन बुद्धि को अधीन कर लिया, सारथी असमर्थ हो गया, ड्राइवर नशे में हो गया। अब वो गिरेगा। जबकि ऐसा होना चाहिए कि बुद्धि मन रूपी लगाम को शक्त और इंद्रिय रूपी घोड़े बिल्कुल सही मार्ग पे चले। देखना, इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। रात दिन नियम संयम के द्वारा हम अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को पवित्र मार्ग में चलाएं। तो हमारी पहले बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। सारथी प्रवीण हो तो रथी सुरक्षित रहेगा, और सारथी प्रवीण न हो तो रथी को कहीं ना कहीं वो फंसा देगा, गिरा देगा। तो हमारी जो जीवन सारथी है वो बुद्धि है, और वो बावरी हो चुकी है, पागल हो चुकी है, क्योंकि वो भोगों का चिंतन कराती है, वो भोगों को ही सुख मानकर निश्चय कराती है। तो मन संकल्प विकल्प भोगों का करता है, तो भोगों में कहीं सुख और शांति है नहीं। सुख और शांति तो परमात्मा में है। जब तक हम भगवत चिंतन नहीं करते, जब तक हम सत्य मार्ग पर नहीं चलते, तब तक कुछ भी कर लो, तुम प्रसन्न नहीं रह सकते, तुम खुश नहीं रह सकते। थोड़ी देर के लिए हर्षित हो गए, फिर शोकित हो जाओगे। तो हम अपनी बुद्धि को ये निश्चय कराएं कि एक सुख का स्वरूप, आनंद का स्वरूप, शांति का स्वरूप मात्र भगवान है। और हम जिह्वा से नाम जप करें और शरीर से अच्छे कार्य करें, और गंदा भोजन, गंदा पेय पदार्थ इनका त्याग करें, मदिरा मांस आदि इनका त्याग करें, तो हमारा सही मार्ग चल पड़ेगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्ता भाव से दृष्टा भाव कैसे लाएं? नाम जब करते समय मन कर्ता भाव में रहता है और जिन वस्तु स्थान भाव से साहचर्य स्थापित कर चुका है उन्हीं का चिंतन करता है। देखो, दृष्टा भाव आ जाना ही मोक्ष के नजदीक पहुंच जाना है। जो साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है, बिल्कुल मोक्ष के नजदीक ही पहुंचा हुआ है। अब ये जब तक हम गुरुदेव की शरण में होकर उनके द्वारा बताए हुए साधन पथ पर नहीं चलेंगे, तब तक अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, ये अहम के बल पर मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा, ये बात बनी रहती है। और जब भगवत भजन होता है, बिना भजन के नहीं होगा, बातों से दृष्टा भाव नहीं टिकेगा। जब भजन होता है भगवान का और हम भगवान की शरण में होते हैं, तो हमारे अंदर पवित्र ज्ञान प्रकट होता है। तब हम देखते हैं
कि गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। ये तो गुणों के द्वारा प्रेरित होकर शरीर चल रहा है, इसमें मैं क्या हूं? सतोगुण आया, अपना प्रभाव दिखाया, रजोगुण आया, अपना प्रभाव दिखाया, तमोगुण आया, अपना प्रभाव दिखाया। तो ये माया के गुणों से प्रेरित शरीर एक यंत्र की तरह भगवान का यंत्रारूढ़ान मम माया, मेरी माया में ये चढ़े हुए यंत्र की तरह चल रहा है। मैं तो इसका करता नहीं हूं, मैं तो इसे देख रहा हूं, क्या हो रहा है ये मैं देख रहा हूं। केवल दृष्टा भाव होना बहुत कठिन बात है, केवल ये साधना से ही आ सकता है। इसलिए गुरु की शरण में होकर नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। योग वाशिष्ठ है, वेदांत दर्शन है, गीता जी है, इनका स्वाध्याय करो, नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन करो। तब धीरे 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 शरीर राग नष्ट हो तो दृष्टा भाव जागृत हो जाएगा, साक्षी भाव जागृत हो जाएगा। पर ये लंबी यात्रा है। ये मतलब बताया नहीं कि दृष्टा भाव अगर परिपक्व हो गया तो मोक्ष के नजदीक पहुंच चुका है, वो तो मुक्त पुरुष होने वाला है। क्योंकि दृष्टा भाव जब तक है तब तक कोई बंधन नहीं है, और जहां कर्ता भाव आया वहीं बंधन हो जाता है। तो दृष्टा भाव मोक्ष के स्वरूप में ही स्थित होने वाला है। तो ये थोड़ा कठिन है, पर शास्त्र स्वाध्याय करके, सत्संग करके, नाम जप के द्वारा, पवित्र बुद्धि के द्वारा हम ऐसा देख सकते हैं। क्योंकि हम हैं, निर्लिप्त हैं, हम लिप्त नहीं हैं, लेकिन निर्लिप्त होते हुए भी हम लिप्त हो गए हैं। उसी को हमें छोड़ना है, उसी को दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में लाना। जिसे आप दृष्टा भाव कहते हैं वो साक्षी भाव है। आप केवल देख रहे हैं, आप उसके साक्षी हैं, आप करता नहीं है। कर्ता त्रिगुण माया के द्वारा कार्य हो रहा है। तो आप नाम जप कीजिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, संतों का संग कीजिए। वैभवी जी गुजरात से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, हमारा प्रश्न है कि यहाँ पर एकांतिक वार्तालाप में एक बार एक संत भगवान पधारे थे। उनके मुख से एक बात निकली थी कि कामना भी करनी हो तो कामना को जीतने की कामना करो। उसका महाराज जी अर्थ क्या है? कि हमारे अंदर कोई कामना न रह जाए। हम भगवान से कामना करें, भगवान से चाह करें कि हे भगवान, हमारे अंदर कोई चाह ही न रह जाए, कोई कामना ही न रह जाए। क्योंकि सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन। जो भगवान की भक्ति रस में डूबना चाहे तो कामना का त्याग करना होता है। चाहे ब्रह्म बोध प्राप्त करना चाहे तो कामना का त्याग करना होता है। जब तक कामना रहती है तब तक अशांति, चिंता, शोक, भय ये घेरे रहते हैं। और जब निष्काम हो जाता है तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक ये लक्षण जागृत होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कामना भी करे तो कामना के त्याग की करे, कि हमारे अंदर हे भगवान कोई चाह ही न रह जाए, कोई कामना ही न रह जाए। जैसे देखो, बिना चाह के तुम्हें दुख प्राप्त होता है। कौन ऐसा है जो दुख चाह रहा है? सारे कार्य सुख के लिए ही तो किए जा रहे हैं, पर अनायास अपने आप हमें दुख मिल रहा है कि नहीं? ऐसे सुख की चाह ना करो, अपने आप सुख मिलेगा। जो आपके भाग्य में है, नियति में जो निश्चित हो चुका है वो सुख मिलेगा। तो आप चाह करो भजन की, चाह करो धर्म की, चाह करो भगवान की प्राप्ति की। सांसारिक चाहों में फंस करके हम अपना ये दिव्य मानव देह क्यों नष्ट कर दें? हम उत्तम चाह करें भगवत प्राप्ति की। तो इसलिए वो कह रहे थे कि भगवान से कामना करनी चाहिए, यही कि हमारे अंदर कोई कामना न रह जाए। श्री प्रहलाद जी ने यही वरदान मांगा कि प्रभु यदि आप आज्ञा करते हैं कि वर मांगो तो मैं यही वरदान मांगता हूं कि मेरी कोई मांगने की इच्छा ही न रह जाए, ये मेरी कोई कामना ही न रह जाए। बहुत बड़ी बात है। जिसके अंदर कोई कामना नहीं हो तो महापुरुष है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते साहन। ये चाह ही तो भगवत प्राप्ति में बाधक है। भोगों की चाह, धन की चाह, मान प्रतिष्ठा की चाह, ये सब भगवत प्राप्ति में बाधक है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसके हृदय में कोई चाह नहीं रह जाती तो भगवान उसके हृदय को अपना घर समझ करके रहते हैं।
जैसे हम दूसरे के घर में गए तो फिर आना पड़ेगा, और अपने घर में तो निज गए हैं। भगवान का निज घर बन जाता है वो हृदय जिसमें कोई चाह नहीं होती। एकमात्र चाह मिटाना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। कोई कामना न रह जाए, कोई चाहत न रह जाए, हम पूर्ण हो जाएं, हम आनंदमय हो जाएं। इसलिए अध्यात्म मार्ग को स्वीकार करने वाले कामना का त्याग करते हैं। संसार में रहते हुए तो महाराज जी ऐसा लगता है कि एक पक्ष संसार है और एक पक्ष अध्यात्म मार्ग है। तो महाराज जी संसार में रहते हुए बहुत सारी छोटी छोटी कामनाएं हो जाती हैं कि मैं बड़ा डॉक्टर बनूं, मैं ये बनूं, तो उस स्थिति में कामना भी है मन में और अध्यात्म मार्ग में भी चलना चाहते हैं। तो महाराज जी दोनों का सामंजस्य जब अध्यात्म मार्ग में चलेगा तो जैसे कामना हुई कि मैं बड़ा अफसर बनूं तो तुरंत अंदर से आएगा। यदि तुम्हारे प्रारब्ध में है बड़ा अफसर बनना तो बन जाओगे, अगर प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं होगा। इसलिए तुम कामना मत करो, अंदर आ जाएगा। तुम चाह क्यों करते हो? बनना होगा बन जाएगा, नहीं बनना होगा नहीं बनेगा। महाराज जी संसार में उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है कि मतलब पढ़ाई करने पड़ेगी, तो फिर वो वाला बीच वाला क्या होता है, इसका रहस्य क्या है महाराज? जब तक नाम जप नहीं करेगा तब तक उसको लग रहा है। देखो बात ऐसी है कि अज्ञान के कारण इस समझ में नहीं आएगी। जैसे ट्रेन चल रही है, एक आदमी डिब्बे में इधर से उधर दौड़ रहा था, इधर से इधर इधर से इधर। तो एक विज्ञ जन ने पूछा क्यों भाई आप दौड़ क्यों रहे हो? उनका मुझे अमुक स्टेशन जाना है। अरे बोले तू पागल है, तू बैठ जा, ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही, तुझे दौड़ने की जरूरत नहीं है। माया का चक्र चल रहा है, उस चक्र में तुम्हें किस पद पर पहुंचाना है वो अपने आप पहुंचा देगा, अपने आप कर देगा। चाह करने की जरूरत नहीं। जैसे हमारी चाह जो थी, हम अपनी चाह बताते हैं। उनसे पूछा था एक संत ने यही वृंदावन में कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी चाहत क्या है? तो उनका हमारी चाहत है कोई माना अपमान का भान नहीं, और जब मरूं तो मेरा कोई ना हो, केवल प्रभु का चिंतन करते हुए उनमें आर्त भाव से कि नाथ मेरा कोई नहीं है। अब ये मेरी चाहत थी, तो ये चाहत पूर्ति हुई क्या? नहीं पूर्ति हुई। दुनिया का सब वैभव ये जो हमने कभी नहीं चाहा था वो भगवान ने सब फेंक दिया। ये आपके जीवन की अभी बाधा है क्या? हाँ, इसे हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारा सौभाग्य है। ये जरूर हम अंदर अंदर इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि हमारी वाणी के द्वारा, हमारी चेष्टाओं के द्वारा जगत का कुछ भी कल्याण हो रहा है, कुछ भी मंगल हो रहा है, भगवान की कृपा है। बका ये यश कीर्ति, ये रुपया पैसा, ये मकान दुकान, ये हमारा न लक्ष्य था न है, और ना आज हमारे नाम है कुछ। तो अन चाहे अन मांगे आगे आवेगो, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि हमारे भाग्य में वैभव लिखा है तो हम ना चाहते हुए भी वैभव संपन्न हैं। तो अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। जैसे पलक अपने आप झपकती है, ऐसे ही अपने आप आपको जो कुछ बनना है वो परमात्मा बनाता चला जाएगा। आप चाह मत करो, आप निश्चिंत होकर भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे विद्यार्थी है तो विद्या अध्ययन करना उसका कर्तव्य है। पर जी बीच वाली बात, कर्तव्य वाली बात। हाँ, हम एक आदमी जब अपने कर्तव्य का पालन करता है, धर्म का पालन करता है, तो वो चाह नहीं रखता, वो धर्म का पालन करता है। धर्म के पालन के लिए वो प्राण त्यागने के लिए तैयार है। जैसे ये हमारे भारत के आर्मी जो जवान हैं, आर्मी के, इनकी क्या चाह है? ये आपको लगता है संसारिक पुरुष है, लेकिन हमारी दृष्टि में, जो हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, ये भागवतिक पुरुष है जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित किए हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। बड़े से बड़े कष्ट की जगह में, जहां पानी भी पीने के लिए नहीं, बर्फ को पिघला कर केवल पीना, वहां भी ये जी सकते हैं। जहां ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही, वहां भी ये खड़े हैं देश की रक्षा के लिए। तो ये कर्तव्य का पालन है, इनको कर्तव्य का पालन प्रेरित करता है।
राष्ट्र रक्षा का जो कर्तव्य है वो प्रेरित करता है, और इतना प्रेरित करता है कि अपनी छाती पे गोली खा करके सदा सदा के लिए तिरंगे में लिपट जाएंगे, लेकिन कर्तव्य का त्याग नहीं करेंगे। तो हम कर्तव्य बुद्धि से पढ़ाई करें, कर्तव्य बुद्धि से नौकरी करें, कर्तव्य बुद्धि से व्यापार करें, तो चाह करने की आवश्यकता क्या है? जो भगवान को देना कर्तव्य हमारा है, परिणाम में इसीलिए भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म पर अधिकार रखते हो, फल पर नहीं। तुम केवल कर्म करो। लेकिन हम लोगों की गलती ये होती है कि हम पहले फल निश्चित करते हैं। हम व्यापार करेंगे तो इसमें लगभग 50,000 रुपया मुनाफा होगा, हम ये करेंगे तो लगभग ऐसा होगा, और जब नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं। और भगवान ने आदेश किया कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, मा फलेषु कदाचन, फल पर नहीं है। फल मेरे द्वारा निर्धारित किया जाएगा, तो उसे भगवान के ऊपर छोड़ दो। कर्तव्य मैं करता हूं, परिणाम भगवान देंगे। और अगर आपको लौकिक सुख प्राप्त होना है तो आपसे सच्ची कहते हैं, बिल्कुल जिस सुख की चाह नहीं वो हर सुख यहां मारा घूम रहा है, उस सुख की चाह नहीं, और हर सुख यहां। कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा बताओ क्या नहीं है? जिधर दृष्टि डालो हर चीज, हर वस्तु, हर वैभव यहां। क्यों? क्योंकि होना है ये निश्चित है, इसलिए उन्होंने कहा, भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप कर्म पर अधिकार रखो और कर्तव्य करने की भावना से लगो, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन हम लोग परिणाम पहले निश्चित करते हैं, फिर कर्तव्य कर्म की तरफ चलते, इसलिए हम हार जाते हैं, इसलिए निराश हो जाते हैं। महाराज जी, अध्यात्म का भी सबका कोई अधिकारी नहीं है। मतलब ऐसे भी जने हैं जिनको अध्यात्म से बहुत दूर, बहुत मतलब हाँ, तो केवल सांसारिकता में बह रहे हैं, उनका जीवन मृत जीवन है। भोग भोगना, सो जाना, कमाना, खाना। तो निद्रा भय आहार मैथुन सबके जग उपजाए, सबके हैं। हर पशु पक्षी इतना ही करता है, प्रयास करके पेट भरता है, भोग करता है, बच्चे पैदा करता है, सो जाता है, बस इतना ही तो है। अगर इतने मनुष्य जीवन में है तो पशु पक्षी और हमारा अंतर क्या रहा? जो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो फिर मतलब क्या रहा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए है। तो हमें अध्यात्मवान बनना चाहिए। देखो कितना घाटा है अध्यात्मवान न बनने पर। एक किसान फसल बोता है और फल पहले निश्चित कर लेता है कि इसमें 40 मन होगा, लगभग 40 मन होगा। अब वर्षा होती है, पानी गिरता है, ओले गिरते, पूरी फसल नष्ट हो जाती है, वो आत्मदाह कर देता है। एक विद्यार्थी निश्चय करता है मैं फर्स्ट क्लास आऊंगा, और कर्तव्य में चूक की, सही पढ़ाई नहीं की। अगर सही पढ़ाई की होते तो तुम्हारे उसी क्लास से ही प्रश्न किया जाता जो पढ़ाया गया है, उसका उत्तर सही होता तो आप फर्स्ट क्लास आ जाते। जब नहीं आए कर लेते हैं। जो जहां है वो फल पहले निश्चित कर लेता है, और जब फल की प्राप्ति नहीं होती तो निराश, हताश, उदास, निगेटिव विचारों से भर जाता है। इसलिए अध्यात्म बचाता है आपको, अध्यात्म आपको सुरक्षित रखता है। एक बार हमारी फसल नष्ट हुई, दोबारा तो हम तैयार करेंगे। हर बार थोड़ी ओले पड़ जाएंगे, हर बार थोड़ी फेल हो जाएंगे, हर बार थोड़ी घाटा आ जाएगा। ऐसे परिपक्व होना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत आनंदमय जीवन है, और बिना अध्यात्म के आनंद नहीं हो सकता, भोगों में आनंद नहीं है। जो लोग गलत मार्ग में चले गए हैं, अब उनसे कहो तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, ये उनका स्वभाव बन गया है, और इससे दुर्गति होनी, आनंद तो होना नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हम चले, मनुष्य जीवन को सार्थक करें, अध्यात्मवान बने। अध्यात्म आपको सुख प्रदान करेगा, अध्यात्म आपकी दुख की परिस्थिति में भी जीना सिखाएगा, अध्यात्म विपत्ति से निकलना सिखाएगा, अध्यात्म आपको चिंता शोक रहित कर देगा। अध्यात्म बुद्धि को शुद्ध करता है। यदि बुद्धि शुद्ध ना रही तो हम कहीं भी हो, खतरा है हमारे लिए। तो अध्यात्मवान बनो, धैर्यवान बनो, अपने काम क्रोध आदि को कंट्रोल रखो। इतना फ्री ना हो जाओ कि जैसा मन में आया वैसा किया, बड़ी हानि हो जाती है। इससे हमारा हानि तो है, हमारे समाज की हानि हो जाती है। इसलिए अध्यात्मवान बनो। आप बाहरी शत्रु को तो गोली से उड़ा सकते हैं,
लेकिन आंतरिक शत्रु को कैसे उड़ाएंगे? जो आपके अंदर काम बैठा हुआ है, क्रोध बैठा हुआ है, अहंकार बैठा हुआ है, द्वेष, ईर्ष्या, ये जो बैठे हुए हैं, इनको कैसे मारोगे? और जब तक इनको नहीं मारोगे तब तक चैन से नहीं सो सकते, चैन से नहीं जी सकते। सब कुछ है, वो जल रहा है, अपने सुख से सुखी नहीं, वो पड़ोसी के सुख से दुखी है, वो सामने वाले की उन्नति से देख करके जल रहा है। तो ये सब कैसे दूर होगा? बिना अध्यात्मवान बने ये दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। अनिल जी श्री गंगानगर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी विषय भोगों के प्रति जो आसक्ति है वो कम क्यों नहीं हो रही? जैसे आप बताते हैं कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए महाराज जी मुख्य मार्ग क्या है? नाम जप। जितना नाम जप करोगे आप सच्चे मानिए, नाम जप में जो लोग रत हैं वो खुद अनुभव करें, धीरे धीरे मन में अरुचि पैदा होने लगती है भोगों के प्रति। बातचीत करना, मिलना जुलना, नाना प्रकार की ये पार्टी ज्वाइन कर, इनसे सबसे मन में अरुचि पैदा होने लगती है। आप जितना नाम जप कर रहे हैं, आप देखिए आप सांसारिकता से उतना ही अरुचि रखते हैं जितना नाम जप कर रहे हैं। अगर हम वास्तविक नाम निरंतर जपने लगे तो फिर हमारे अंदर जो ये विषय प्रियता, ये नष्ट, विषय प्रियता नष्ट हो गई तो जीवन मुक्त हो गए ना। यही तो बंधन है। विषयानंद ही तो भगवदानंद में बाधक है, और विषयानंद को भजन के द्वारा तोड़ा जा सकता है। वारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। भजन के बिना बात नहीं बनेगी। खूब भजन करो तो आप देखोगे आपके अंदर अरुचि पैदा होने लगेगी। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाग, विषय भोग सबसे पहले रखा है। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहुबात, ये अच्छा नहीं। आप भजन करके देखो तो आपको लगेगा कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए तब आता है जब हृदय में हमारे भजन चलता होता है। और जो जितना भजन कर रहा है आप खुद अनुभव करो, उतनी आपकी अरुचि होती जा रही है। आप जो पहले थे वो अब आप में परिवर्तन दिखाई देगा। अगर आप पीछे से और अभी तक नापिए तो आपको खुद अपने जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा कि मैं पहले ऐसा था, अब इतना हूं। तो अगर हमारी दवा काम कर रही है तो फिर 100% तक पहुंचेगी वो। अभी मान लो 90% हम बीमार हैं और 10% ठीक हो गए, तो हमें दवा पे विश्वास करना चाहिए कि 10% तो हम सुधार कर पाए, अभी 90% है। तो जिस दवा ने, जिस नाम ने हमें 10% अरुचि पैदा कर दिए, वही 100% अरुचि पैदा कर देगा। मुझे नाम जप में ही लगे रहना चाहिए। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए भी हम नाम जप करें तो हमारे अंदर की विषय प्रियता नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जब ज्ञान होगा तो फिर ये रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। जैसे कोई उल्टी बमन नहीं खाना चाहेगा, ऐसे मन को अरुचि हो जाती भोगों से। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। भगवान श्री कृष्ण के भजन की लगन जिसको लग गई तो ब्रह्मादिक के भोग भी उसे विष के समान लगते हैं। ये तो मर्त लोक के भोग है। इसलिए नाम जब अधिक से अधिक बढ़ाते रहो तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहेगी। श्री राधा वल्लभ लाल की